दोस्तों नमस्कार। मैं सविता मिश्रा, पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट कोच। पिछले कई वर्षों से हम पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम बच्चों की जड़ों पर काम करें। और यह बच्चे की जड़ें माँ के गर्भ से निर्माण होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि माँ ही बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। वहाँ ना ही कोई स्कूल की ज़रूरत होती है, ना ही कोचिंग की ज़रूरत होती है, और ना ही किसी पुस्तक की आवश्यकता होती है। माँ जो सुनती है, माँ जो सोचती है, जो महसूस करती है, वही बच्चे का सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो यहाँ हम एक आज ऐसे स्वरूप का चिंतन कराने जा रहे हैं कि उससे माँ को भी बहुत संतुलन मिलेगा और साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी शांति, ओजस्विता, तेजस्विता, और वह भी निर्भीक बनेगा। जैसे आप जिस बेडरूम में रहती हैं, जहाँ सोती हैं, अगर अपने बेडरूम में शिव के अर्धनारीश्वर रूप का कोई फोटो लगा लेती हैं या खुद मन में ही उस रूप का चिंतन करती हैं, तो आप देखेंगी गजब का संतुलन है। क्योंकि भगवान शिव अकेले नहीं हैं उस रूप में, और आपके अंदर, आपके गर्भ में जो पल रहा है वह भी आप दो धड़कनें लेकर के चल रही हैं। ऐसे में किसी डर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप सृजन शक्ति हैं, आप सृजन करने वाली हैं। तो सृजन करने वाला व्यक्ति कभी भीरू नहीं होता, कभी डरता नहीं है, वह अपने अंदर निर्भीकता ले आता है। तो शिव के जब ऐसे रूप का हम चिंतन करेंगे, आप चिंतन करेंगी, तो आप देखेंगी कि आपके मन से जो डर व्याप्त है वह धीरे धीरे निकलता जाएगा। कभी कभी यह भी हम सोचते हैं कि जो कहानियाँ हैं, जो कथाएं हैं, उसको सुनने मात्र से ही हमें लाभ हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सुनिए, उसे महसूस करिए। जैसे जब आप खाली होती हैं तो 10 से 15 मिनट कोई न कोई कथा, कोई न कोई कहानी अवश्य सुनिए। आप अपने घर का माहौल पॉजिटिव करिए, क्योंकि जो भी वातावरण है अगर वह पॉजिटिव होगा और आप उसे महसूस करेंगी, तो आपके अंदर एक अलग शक्ति आपके अंदर आएगी, एक अलग एनर्जी आपके अंदर आएगी, और वही एनर्जी आपके बच्चे को शक्ति संपन्न बनाएगी। तो जब खाली होती हैं तो आप अपने बच्चे से शिव के स्वरूप का चिंतन करते हुए उससे बात करिए, संवाद करिए। बोलिए कि तू निर्भीक है, तू तेजस्वी है, तू शक्ति संपन्न है, और तू सुरक्षित है। जब इस तरह से शब्द आप बोलेंगी तो खुद जब निर्भीक बोलती हैं तो आप भयमुक्त होइए। इस तरह से बात करिए कि लगे कि आप खुद ही भयमुक्त हैं, तभी बच्चा महसूस करेगा। आप जो महसूस करेंगी वही बच्चे को मिलेगा। आप कहती हैं तू शांत है, तो बड़े शांति में आप बात करिए। आप कहती हैं तू सुरक्षित है, तो आप अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा स्वयं बनाइए और महसूस करिए कि मैं सुरक्षित हूँ। आप बोलती हैं कि तू तेजस्वी है, तो एक लंबी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और महसूस करिए कि इस सांसों के माध्यम से आप अपने अंदर एक प्रकाश ले जा रही हैं, और उस प्रकाश के माध्यम से आपका बच्चा तेजस्वी बनेगा, और उसी प्रकाश के माध्यम से आपका बच्चा सुरक्षित होगा। तो जब ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें महसूस करेंगी, डेली कथाओं को सुनेंगी, शिव के स्वरूप का चिंतन करेंगी, तो आप अगर ऐसी बातें लगातार 21 दिन करती हैं, फिर देखिए आपके स्वरूप में, आपके होने वाले बच्चे के स्वरूप में बहुत सारा बदलाव आएगा। वह जो आपने कल्पना किया है कि मेरा बच्चा इस तरह का हो, शिव जैसा हो, मेरा बच्चा ध्रुव जैसा हो, मेरा बच्चा प्रहलाद जैसा हो, जैसी भी कल्पना की होगी वह अवश्य वैसा ही होगा। क्योंकि अपारे काव्य संसारे
कविना प्रजापति। जहाँ आप सोच सकती हैं, जैसा सोच सकती हैं वैसा ही बोल सकती हैं, और जैसा बोल सकती हैं वैसा आप अपने कार्यों में उसे महसूस कर सकती हैं। हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और दूसरों को बताना भी अवश्य अपनी एक कर्तव्य समझिए। और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखकर मुझसे साझा करिए। धन्यवाद। नमस्कार।